देखो, आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग का पोर्शन। कौन सा पोर्शन? रीजनिंग। दिखाई नहीं दे रहा है? अरे दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। तो जितने भी साथी हैं अपने साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आज अपना जो पोर्शन है वो रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैथ्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, साइंस अपन ने कंप्लीट कर ली, करंट जीके के अपना पोर्शन चल रहा है, जीके के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आज अपना जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के 5 से 7 टॉपिक आपके लगते हैं। उन टॉपिकों में सबसे पहला टॉपिक है आपको अल्फाबेट। देखिए, आप जहां भी देखोगे ना तो आपको अल्फाबेट नाम से टॉपिक नहीं दिखेगा। आप जहां पढ़ोगे ना, अल्फाबेट नाम से टॉपिक दिया हुआ नहीं है। कुछ किताबों में दिया है, कुछ में नहीं दिया, लेकिन दे या नहीं दे, अपने को रीजनिंग पढ़ने से पहले ये अल्फाबेट टॉपिक पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, आपको सादृश्यता पढ़ना है, एनालॉजी, बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस अल्फाबेट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर ये अल्फाबेट नहीं आता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर ये टॉपिक नहीं आता है ना, इसका मतलब रीजनिंग के 3 से 4 टॉपिकों में अपने क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो। तो अल्फाबेट में अपने को पढ़ना क्या होता है? कुछ नहीं, ABCD जो बचपन से पढ़ते आए हैं ना, वो ABCD है, वो याद करनी है बस। उस ABCD को कभी उल्टा लिखता है, कभी सुल्टा लिखता है, कभी उसका उल्टा यानी जस्ट अपोजिट, और कभी उसकी नंबरिंग चेंज कर देता है, कभी उसको दाएं से पूछता है, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं है। एकदम आसान टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है। ये टॉपिक सबको आना चाहिए। ये टॉपिक आएगा तभी आगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आएगा, सादृश्यता यानी एनालॉजी टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएंगे, अन्यथा उनमें समस्या आएगी। जितनी चीजें इस टॉपिक में मैं ये बोलूँ ना, इसको याद करना है, तो वो क्या करना है? याद ही करना है। ये मत सोचना कि सर ये तो हम लिख लेंगे वहां जाके, ABCD 1 2 3 4 लिख लेंगे। ऐसा लिखना नहीं है। हर चीज लिख कर ऐसे करोगे तो वहां समय नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए। शुरुआत करें क्या? तो अल्फाबेट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसके अंदर अपन अंग्रेजी के अंदर जो ABCD जो ये पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी का पूरी का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंदर नया कुछ नहीं। ये देखो ऊपर आपको ABCD नजर आ रही है क्या? Z तक। ये किसको नहीं आती है? सबको आती है। इसका मतलब सबको ये टॉपिक आता है। फिर अब टॉपिक में अपने को और देखना क्या है, याद क्या करना है, उसकी शुरुआत करते हैं। देखो, ये ABCD है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम A से Z, A से लेकर Z तक सीधा क्रम दिया गया है क्या? देखिए, A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक, इसके 2 पार्ट बनते हैं क्या? A से लेकर M तक होता है ना, इसको नाम दिया जाता है प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ, इसको नाम दिया जाता है A से लेकर M तक। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार देगा, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो कहने का मतलब A और M को पकड़ना, पकड़ के उल्टा कर देना। तो M तो इधर आ जाएगा, एक आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो प्रथम अर्धांश कौन सा होता है? A से लेकर M तक होता है। तो बच गया N से लेकर Z तक, ये कौन सा अर्धांश है? ये द्वितीय अर्धांश है। कभी क्वेश्चन आएगा द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर रहा है, तो प्रथम को ऐसे कैसे रखना है? द्वितीय को उल्टा कर रहा है तो कर दो उल्टा, इधर N की जगह Z आ जाएगा और Z की जगह क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इस प्रकार के शब्द जब भी क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज मत होना कि अर्धांश क्या होता है। अर्धांश इस ABCD को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को प्रथम अर्धांश, द्वितीय भाग को द्वितीय अर्धांश कहा गया है। इसके अंदर याद क्या रखना है आपको? A से लेकर Z तक सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। सबकी जो ये नंबरिंग है ना, याद होनी चाहिए, मुक्त जबानी याद होनी चाहिए, टिप्सों पर याद होनी चाहिए। जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, F के आगे G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर, J 10 पर, K 11 पर। इसी प्रकार V 22 पर, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। ये सब याद होने चाहिए। सीधे अगर रैंडमली पूछा जाए R 18 पर, H 8 पर, K 11 पर,
टी 20 पर, वाई 25 पर। इस प्रकार सभी याद होने चाहिए, बिना देखे याद होने चाहिए ये, तब तो मजा है इस टॉपिक को पढ़ने में और रीजनिंग पढ़ने में। रीजनिंग में ये तो इसका बेसिक है, ये याद होना ही चाहिए। तो सब याद होना चाहिए रेंडमली, कोई सा भी पूछ लिया आपको सब याद होना चाहिए। कुछ को याद करने की जो ट्रिक है वो बता रहा हूं मैं, कुछ अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए 1 से लेकर ए से लेकर 26 तक है। अब देखो कुछ को याद करने की ये ट्रिक है, इजोटी फॉर्मूला। इजोटी फॉर्मूला में क्या है, EJOTY, जो ए से लेकर जेड तक है ना, उसमें E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। ये इतने 5 याद हो जाएंगे क्या? 5, 10, 15, 20, 25 पर कौन आती है? ई ज्योति। ये ज्योति नाम की एक लड़की है। क्या है? ज्योति नाम की लड़की है। और ये वर्तमान में है, क्या हो गई है, ये जैसे ई गवर्नेंस वगैरह यानी मॉडर्न हो गई है। तो ये ज्योति है वो ई ज्योति हो गई है, याद रखना है। वैसे ई ज्योति का मतलब 5, 10, 15, 20 और 25 है। अब इनसे सर याद कैसे होगा अपने? याद ऐसे होगा, अब आपसे पूछ ले एस कितने नंबर पर है, तो एस अगर पता होना कि टी से जस्ट पहले एस आता है, ये पता है ना, तो टी का पता है अपने को, टी 20 पर आता है तो एस जस्ट पहले आता है, तो 20 से 1 कम कर दो, कितने पर आ जाएगा? अपने को पूछ ले पी कितने नंबर पर आता है, लेकिन अल्फाबेट में अपने को यह जरूर पता है कि ओ के बाद पी आता है, लेकिन ओ कितने पर आता है, तो पी कितने पर आएगा? 16 पर। बताओ ये 5 याद हो जाएंगे, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इजोटी याद कर लेना, इसके आसपास के नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। फिर अब कुछ को याद करने की और भी तरीके हैं। देखो आप T20 मैच देखते होंगे, देखते हो क्या? तो टी कितने पर आता है, याद रख लेना, टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। और याद कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूं आपको याद कैसे करोगे। देखो जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। जी को आप इस प्रकार लिखते हो ना, तो ये देखो इसके बीच में क्या नजर आ रहा है आपको? 7 नजर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो जी 7 पर आता है। एच, ये लो एच को ऊपर से और नीचे से इस प्रकार इसको मिलाओ तो 8 बन रहा है क्या? तो एच कितने पर आता है? 8 पर। आई इस प्रकार मानते हो क्या आप? फर्स्ट एबीसीडी में आई नो अपन बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो आई नो याद रख लेना। और क्या याद करोगे? जैसे ये 2 रबड़ बंधे में है, क्या बंधे हुए हैं? 2 रबड़ बंधे में है। इस रबड़ को मैं यहां से पकड़ के, यहां ऊपर से नीचे बंधे हुए हैं, इस रबड़ को मैं यहां से पकड़ के इधर खींच के लेके आऊं, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा क्या? अरे इस रबड़ को मैंने यहां बीच में से खींच के इधर लेके आया तो ऐसा हो गया, ये के हो गया क्या? और ये रबड़ थे कैसे? ऐसे थे। तो के कितने पर आता है? 11 पर आता है। ये है एम को मैं इस प्रकार लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? इसके पहले 1 लगा दो, ये कितना आ गया? 13 पर आता है। ये क्या है? डब्लू, इसको भी घुमा के ऐसे लिख दो, जब एम 13 पर है तो डब्लू कितना पर होगा? फिर 23 पर होगा। फिर बताओ ये याद रह जाएंगे क्या? ये याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। हाँ, इसके अलावा और भी याद रख सकते हैं, जैसे और क्या याद रखोगे? जैसे आर कितने पर आता है? आर आता है 18 पर। अब देखो ये आर के अंदर एक तो ये है, ये आ गया, और इस नीचे वाले को इस तरह मिलाओ तो 1 और 8 बना रहा है क्या? बना रहा है। तो आर कितने पर आएगा? 18 पर आएगा। टी बताई दिया, T20 मैच होते हैं, टी 20 पर आता है। और तो कुछ याद करने ही पड़ेंगे आपको, जैसे ई जो टी, ये तो याद हो गए, 5, 10, 15, 20 और 25। 5 तो ये हो गए, और ये 5, 7 ये याद कर लेना। बाकी कुछ तो जानते ही हो, जैसे एफ, ये लो एफ को उल्टा करो, एफ को उल्टा करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, एफ को उल्टा ऐसे ही तो करोगे। अरे अब देखो इसको इस प्रकार मिला लो, कितना बन रहा है? उल्टा इस प्रकार कर दिया गया। F 6 पर आता है, इस प्रकार उल्टा करना है इसको। गलत उल्टा कर दिया। F 6 पर आता है, और हाँ ऐसे घुमाना था मैंने, ऐसे उल्टा कर दिया था। तो ये कुछ
अंग्रेजी वर्णमाला है, इनको याद कर लेना, जैसे G7, H8, I9, F6, K11, M13, W23, R18, T20, EJOT 5, 10, 15, 20, 25। ये याद होते ही आप लगभग आंसर निकाल दोगे। याद कर लोगे क्या? अरे ऐसे नहीं निकालना, कुछ ये याद होने चाहिए आपके। अब देखो, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, उसके अंदर देखो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? आपको बाएं से दाएं देखो A B C D और X Y Z, अपना बायां जिसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट। और अपना दायां जिसे क्या कहा जाता है? राइट। वही अल्फाबेट का बायां और दायां लेना है। जो अपना बायां होगा, अपना बायां ये है क्या? यही तो अल्फाबेट का बायां लेना है। अपना दायां वही अल्फाबेट का दायां लेना है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन इस प्रकार आता है, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 10वां कौन सा है? बताओ। 1 2 3 4 इस प्रकार चलते रहते हो क्या? आई 9 पर आता है। जे कितने पर आता है? 10 पर। तो बाएं से 10वां कौन सा होता है? जे। अगर ये याद है तो बता देंगे। बाएं से बोले तो अपना जो बायां है उसी हिसाब से बाएं से चलना है। दाएं के लिए बोले तो दाएं से याद कर सकते हो क्या? दाएं से बताने में थोड़ी कठिनाई होती है। देखो मैं आपको बोल दूं, दाएं से 10वां अक्षर बताओ। इधर से तो आपको याद है, ये कंटिन्यू नंबर है, लेकिन इधर से याद नहीं है। देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 है क्या? इन दोनों का आपस में जब भी जोड़ करते हैं ना, देखो A और Z, 1 प्लस 26 इक्वल टू B प्लस Y, B 2 पर और Y 25 पर। कितना हुआ? 27। कहने का मतलब हर का जोड़ करेंगे ना, पहले और लास्ट का जोड़ करेंगे तो उनका योग आता कितना है? 27। कितना आता है? 27 है। जब भी अपने देखो दाएं से अपने को पूछे, दाएं से पूछे तो उसको बताने के लिए अपने को करना क्या है? 27 में से घटा देना। 27 में से घटा देना। 27 में से घटाते ही अपने क्या आ जाएगा? बायां आ जाएगा। 27 में से घटाते ही बायां आ जाएगा। कैसे? मैंने आपको पूछा, एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि बताओ मुझे दाएं से 15वां जो वर्णमाला है वो कौन सी होगी? वर्णमाला का कौन सा अक्षर होगा? 15वां। अब दाएं से 15वां काउंट करने में थोड़ी कठिनाई होती है, याद नहीं होती, तो करना क्या है? 27 माइनस क्या करोगे? 15। तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा 1। अब इसकी ये बाएं की स्थिति आ गई, और बाएं वाला याद है 12 पर क्या होता है? L। उधर से चलोगे तो ये 15वां L ही होगा। देखो अरे 12 मैंने दाएं से पूछा है क्या? दाएं से 15वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। बोलो आया है क्या? आया है। लेकिन इस प्रकार बार बार से अपने को गणना नहीं करनी। जब भी आपको बाएं से पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये लगातार नंबर है, आप बता दोगे कि बाएं से 10वें पर क्या है, आप बोल दोगे जे है। बाएं से 17 पर क्या है, आप बोल दोगे क्यू है। बाएं से 22 पर क्या है, आप बोल दोगे वी है, याद है आपके। लेकिन जब दाएं से क्वेश्चन आ जाए ना, तब कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन आता है दाएं से 20वें पर कौन है, बताओ क्या है? टी। अरे नहीं है टी। दाएं से 20वें पर इस प्रकार काउंट करते चले आओ, कहां आएगा 20वां? तो 27 माइनस 20 कर दो, क्या आया? 7। तो इधर से चल के आओगे ना तो ये जी आएगा। तो ये 27 में से देखो, 27 में से यानी 27 में से दायां घटाते ही ये स्थिति बाईं बन जाती है, और बाईं वाली अपनी याद है, वही आंसर होगा। समझ में आया क्या? बताओ मुझे दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? जे होगा, क्यू होगा?
हाँ, तो दाईं ओर से बताना है क्या, तो इधर से 17 गिनना है अपने को, 17 तक कहां तक जाएंगे, तो 27 माइनस 17 करना है क्या, 27 माइनस 17 कितना हो गया 10, और 10 पर क्या आता है जे, ये इधर से गणना करके चले जाओ चाहिए। 17 का मतलब ये नहीं है सर क्यू वाला पूछ रहा है, ये तो 17 तो बाईं ओर से क्यू, तो जब भी दाईं ओर से पूछे तो 27 माइनस दायां कर देना, अपने आप बायां बन जाएगा, और बाएं वाले को आपका पता है जो नंबरिंग है वो याद है आपके, कर दोगे क्या, पक्की बात। ये देखो यही बताना चाह रहा है, ये उल्टा क्रम यानी विपरीत स्थिति ज्ञात करना। किसी अक्षर की दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करने के लिए उसकी वास्तविक स्थिति बाएं से, यानी वास्तविक स्थिति को 27 में से घटा देते हैं। ये देखो 27 माइनस बाई कर दी तो दाईं ओर से स्थान आ जाता है, या फिर 27 माइनस दायां कर देते हैं तो बाईं ओर से स्थान आ जाता है, बाईं ओर वाला आंसर दे दो। जिस प्रकार देखो m की बाईं ओर से स्थिति कौन सी होती है 13, लेकिन m की दाईं ओर से स्थिति कैसी होती है 14 होती है 27। अब पूछे दाईं ओर से m कितने स्थान पर आता है, दाईं ओर से m कितने स्थान पर आता है 27 माइनस क्या करोगे m कितना, m कितने पर है 13 पर आता है, तो 13 घटा दो कितना आया, 7 में से 3 गया 4, 2 में से गया 1, दाईं ओर से कितने पर आएगा 14 पर आएगा। ये इस प्रकार बोल रहा है, कैसे भी घटा लो, 27 में से बाएं घटाएंगे तो दाएं वाली स्थिति आ जाएगी, 27 में से दाएं घटाएंगे तो बाएं वाली स्थिति आ जाएगी। समझ में आया क्या, 27 में से अगर बायां घटाया है तो दाएं वाली स्थिति आ जाएगी, और 27 में से दायां घटाया है तो बाईं वाली स्थिति आ जाएगी, दोनों आएंगी। ये 27 माइनस 13 ये 14 आ रहा है बाईं ओर से। बाएं और दाएं स्थान का योग हमेशा क्या होता है, अभी करके बताया था मैंने, ए और जेड का योग हो गया, बी और वाई का जेड हो गया, सबका योग 27 होता है। अब ये मत बोलना सर 27 में से क्यों घटाया, क्योंकि इनकी देखो लेफ्ट और राइट का योग 27 बढ़ता है, इसलिए 27 में से घटाया जाता है। दोनों तरफ से नंबर को काउंट कर दिया जाता है, तो एक नंबर 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए 27 बन जाता है। आगे चलें क्या, अब देखो विपरीत अक्षरों का याद रखने की ट्रिक है। सीधे सीधे तो याद रखने ही रखने हैं, वर्णमाला ए से जेड तक है, इनके विपरीत भी याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, विपरीत, ये भी टिप्सों पर याद होना चाहिए। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ये एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। कौन से, देखो इसके अंदर दे रखा है क्या, ये तो सही नहीं दे रखा, यही है देखो, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट है सी का, डी का, कहने का मतलब जिनका योग 27 हो, जिनका योग है वो अपने आप में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। देखो 1 प्लस 26, 2 प्लस 25, 3 प्लस 24, बताओ योग 27 हो रहा है क्या, तो ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, विपरीत है। ये याद रखने सीधे सीधे, यानी कहने का मतलब ए से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर थे क्या, 26 को 13 बना दिया। 13 कैसे, यानी ए के अपोजिट में जेड को रख दिया, बी के अपोजिट में वाई को रख दिया, सी के अपोजिट में एक्स को रख दिया, इस प्रकार रखा है और कुछ नहीं है। तो ए का अपोजिट है बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ये याद कैसे करोगे, इनको याद करने की ये थोड़ी बहुत ट्रिक है, अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना लेना, जरूरी नहीं है ये ट्रिक हो। ए का अपोजिट जेड, ये देखो अपन बोलते हैं ना ए टू जेड, ए टू जेड बोलते हैं ना, तो याद रखना ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। बी वाई अपन बोलते हैं ना बाय बाय, तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, इनके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। सी का अपोजिट एक्स होता है क्या, तो अपन बोलते हैं ना 6, तो सी का अपोजिट 6। अब 6 इस प्रकार समझ लो, तो सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स हो गया। एक कोरेक्स नाम की दवाई भी आती थी, तो सी का अपोजिट एक्स होता है, उससे याद रख सकते हो। डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, दूध वाले से याद रख सकते हो, दूध वाला, तो डी का अपोजिट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट है डी। अरे ये दोनों है, देखो तीर का निशान इस प्रकार क्यों लगाया गया है, इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट है ये है, दोनों विकेट कीपर था क्या, तो उससे भी याद रख सकते हो डी डब्ल्यू। ई का अपोजिट वी,
और ई का अपोजिट वी, तो वी का अपोजिट है ई। तो ये एल ओ वी ई ये एक शब्द है, इसके अंदर देखो एल और ओ ये एक दूसरे के अपोजिट है, वी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है। एक आजकल अपन देखते हैं जो भी कोई स्कूटी लेता है अपन ये बोलते हैं भाई ईवी लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपन बोलते हैं ना, ईवी स्कूटी लेके आओ। तो ईवी एक दूसरे के क्या है, लो का मतलब एल ओ भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एफ यू एक दूसरे के अपन बोलते हैं ना उफ, तो एफ यू या फिर फुल यूज ये भी बोल दो चाहिए, ये एफ यू एक दूसरे के अपोजिट है। जीटी ग्रैंड ट्रक रोड, आप जीके में पढ़ते हो जीटी रोड, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। एच एस एक दूसरे के अपोजिट है क्या, हाई स्कूल याद रख सकते हो, हाई स्कूल एच एस। आई आर इंडियन रेलवे एक दूसरे के अपोजिट है क्या, हाँ आई और आर एक दूसरे का अपोजिट है। जे क्यू जोकर क्वीन ये एक दूसरे के अपोजिट है। जेब कतरा याद रख सकते हो, जेब कतरा याद रख सकते हो, जेब कतरा जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। के पी काला पानी, या फिर पी के मूवी देखी होगी आपने, तो पी के एक दूसरे के अपोजिट है। एल ओ लव हो गया, एम एन मोबाइल नंबर बोल दो, मकान नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो याद रख लोगे क्या है अपोजिट, बोलो। एक दो बार ये पढ़ते ही याद हो जाएंगे। हाँ याद है, बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं है यही ट्रिक हो, अपनी भी ट्रिक बना लेना कोई, लेकिन याद होनी चाहिए ये। इसके अलावा देखो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, इसका बेसिक इतना ही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ मुझे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये तो है इसका बायां, ये इसका। अपने को अगर बाएं से पूछे तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन समस्या आती कब है, जब दाएं से पूछे। और इसने किससे पूछ रखा है, दाएं से। मैंने क्या बोला, जब भी दाएं से पूछे तो 27 में से 16 क्या कर देना, ये अपने आप इसका बायां आ जाएगा, और बायां आ जाएगा वही आंसर है इसका, ठीक है ना। ये राइट लेफ्ट बन जाता है। 27 - 16 क्या होता है, और 11 पर क्या होता है, के ही अपना क्या है आंसर। इधर से काउंट करके आओगे बाईं ओर से दाईं ओर से ना, तो के ही आएगा 16वें नंबर पर, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। एक बार थोड़ा सा इधर देखो फिर करना इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई जेड, अरे इसी प्रकार तो होती है। ये इसका क्या है और ये इसका क्या है, दायां। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, इस प्रकार क्वेश्चन बोला है क्या। तो आप बाएं से चलोगे, बाएं से तीसरा देखो, 1 2 तीसरा ये है के दाएं। अब बताओ इस सी का बायां तो इधर है, दाएं इधर है, के दाएं चौथा क्या, के दाएं चौथा देखो 1 2 3 4 चौथा, बताओ क्या है, जी। तो इसका आंसर क्या है, जी। ये चीज समझ में आई क्या। जिस अक्षर का बायां दायां वह जो अपना बायां दायां है वही उस अक्षर का बायां दायां रहेगा। समझ में आई क्या बात, क्या। अब क्या सी का दायां इधर ही होगा। मैंने क्या बोला था, क्या, अरे तो सी ए का बायां किधर है, ए का बायां इधर है। अरे अपने इसके
किधर है? अरे ए से ये बाएं नहीं है, दाएं है इधर यार। अच्छा, बाएं से तीसरा अक्षर कर दिया क्या? इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड, इधर देखो, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। अब बाएं से तीसरा अक्षर बोले ना, तो बाएं से तीसरा अक्षर इसी प्रकार काउंट करना है। मैंने क्या लिख रहा था? बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। अरे यही तो लिख रखा था। अब मेरी बात सुनो, बाएं से तीसरा अक्षर पहला, दूसरा और तीसरा ये सी ही होगा। के दाएं, अब इसके दाएं, इसका सी का दायां कौन सा है मुझे ये बताओ। अरे इसका प्रत्येक अक्षर का बायां इधर है, दायां इधर है। प्रत्येक अक्षर का बायां दायां इनका चेंज होता है क्या? वर्णमाला का इधर बायां है, उधर दायां है, तो बाएं अक्षर के तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर है। एक, अरे उधर देखो एक बार। अब मैंने यहां पर लिख दिया बाएं दूसरा अक्षर। अब बताओ किधर जाओगे? ए होगा ना? पीछे क्यों आए? मैंने बोल दिया बायां इधर है, दायां इधर है। बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर ये नहीं है क्या? वर्ण इस अंग्रेजी वर्णमाला का बायां ये है और दायां ये है। इधर से बाएं से तीसरे अक्षर पर जाओगे तो यही तो जाओगे, अक्षर के बाएं। अब बताओ इसका बायां किधर है? इधर है, और दायां किधर है? इधर। ये बाएं बोल रहे हैं दो अक्षर है, तो बाएं दो अक्षर आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर देख लो, ये तो होता है बायां और इसका XYZ ये होता है दायां। प्रत्येक अक्षर का यही बायां दायां होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, समझ में आ जाएगा मुझे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं जो समझाना चाह रहा था बाद में समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं सर, जे नहीं होगा, नहीं होगा सर, जे सर, जे किसका आंसर आया है? अब जे आंसर कैसे आया मुझे ये बताओ। सर क्या आएगा सर? ABCD यही तो बात है। ये इसका बायां है, ये इसका दायां है, यही समझा रहा हूं क्या? ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां अक्षर है। ये लो भैया जी, बाएं से 17वां अक्षर कोई ना कोई होगा। अरे छोड़ो कोई अच्छी हो, बाएं से चले तो 17वां अक्षर आ गया। ये बोल रहा है के बाएं 7वां अक्षर है क्या? अब इसका बायां तो इधर ही है और दायां इधर है। के बाएं 7वां क्या? तो ये 7 वापिस आएगा क्या? वापिस आएगा। तो 17 - 7 = कितना हुआ? 10। और बाएं से 10वें पर क्या आता है? जे। ये आंसर आ गया। और मैं यही तो समझा रहा था। आप तो बोल रहे थे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं? मैं कब बोल रहा था? बोले वो नहीं सर। अब मैं समझा क्या रहा हूं, जब भी आपको बायां बोल लेना, बायां बोले तो माइनस करना है। दायां बोले ना तो भी क्या करना है? माइनस ही करना है। जब आपको बायां और दायां और बायां बोले तो दोनों में क्या करना है? प्लस करना है। क्यों करना है माइनस से? बाएं से और फिर बाएं तो वापिस ही तो आओगे, तो माइनस होगा कि नहीं होगा? दाएं से इधर चल के गए और फिर दायां बोल दिया तो वापिस इधर ही तो आओगे, क्योंकि दायां है किधर है? इधर ही है आपका। लेकिन बायां दायां बाएं कुछ भी बोल दे, दोनों को ऐड करना है। बाएं से 5वां अक्षर है, मैं ये तभी तो ऐड कर रहा था। यहां देखो मैंने लिखा था दायां चौथा अक्षर है, तो 3 और 4 ऐड करके बता रहा था ना मैं, 7 है। तो बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, आगे जा रहा हूं क्या? तो बताओ बायां और दायां क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो सेम आई।
बायां बायां दायां दायां सेम सेम आए तो क्या करना, माइनस, और अपोजिट आए तो प्लस करना है। कैसे करना है ये मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में देख लो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर, ये लो भैया जी, बाएं से 17वां अक्षर के बाएं। अब इसके बाएं तो वापिस अंग्रेजी वर्णमाला का तो बाएं तो इधर ही होता है, के बाएं 7वां अक्षर, यानी वापिस जाना पड़ेगा। क्या वापिस जाना पड़ेगा? बायां बायां दोनों का अंतर कर दो, कितना आया 10। और बाएं से बोल रहे हैं क्या सबसे पहले, तो बाएं से आंसर देना है। सबसे पहले जो बोले उसी साइड से ही आंसर देना है। तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को। क्या आएगा? ए बी सी एक्स वाई, ये इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर क्या? चलो भैया जी, बाएं से 11वें अक्षर है के दाएं क्या, तो इसका दायां तो इधर ही पड़ा है क्या, इसका मतलब आगे ही जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो बायां और दायां क्या हो जाएगा, प्लस कितना 9, 11 और 9 यानी 20वें की बात कर रहा है। और किधर से, बाएं से, और बाएं से 20वें पर कौन आता है, टी आता है। ये अपना आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्वेश्चन। बोलो इसका आंसर। क्या आएगा? पी आएगा। जो बोल रहे वैसे वैसे चलते जाओ। ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये तो बायां है और ये दायां है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां क्या, तो बाएं से 5वां, ये लो बाएं से 5वां। के दाएं, इसके दाएं, दाएं चौथा अक्षर है, के दाएं 7वां अक्षर है, के दाएं, इसका दायां किधर है? कितनी बार बोल दिया, ये क्या लिख रखा है मैंने, दायां आगे ही जाना है यार। दाएं के अक्षर के दाएं कौन सा, 7वां। बाएं अक्षर के देखो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर है, के दाएं 7वां अक्षर है। कर लो 5 4 9, 9 और 7 है 16, 16 पर क्या आता है, पी। ये आंसर हो जाएगा। अब दाया दाया यहां गया तो इसको माइनस कर रहे हो, ये माइनस यहां नहीं करना, इसका तो दाया आगे ही है, आगे जाना है। बोलो इसका आंसर बोलो। सर नेक्स्ट आएगा।
देखो अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिख दी ना, ये तो इसका क्या है, ये क्या है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे वैसे वो दाएं से, चलो दाएं से 1 2 3 4, दाएं से तो चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किसकी बात कर रहा है, एस की बात कर रहा है। आगे देखो के दाएं पांचवा क्या, अभी इस एस का दायां किधर है, इधर ही तो है, अरे जिधर ये दायां उधर दायां होगा। के दाएं पांचवा क्या, चलो पांचवा 1 2 3 4 5, बताओ क्या आया, ये आंसर हो गया। अब इसको मैं कैसे समझा रहा था, इसकी आवश्यकता ही नहीं है इसको लिखने की, बार बार मैं वो समझा रहा था। बताओ दाएं से बात कर रहा है क्या, दाएं से, तो आंसर अपने को दाएं से ही देना है। अब देखो दायां और दायां है क्या, सेम सेम आए तो क्या करना, अंतर करना। 8 - 3 कितना, 8 - 5 कितना हो गया। अब 3 किधर से, दाएं से, जो पहले बोले उधर से ही, तो दाएं से 3 नंबर पर कौन आएगा। अब अपने को यह नहीं पता सर दाएं से 3 नंबर पर कौन आएगा, तो 27 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, कितना आएगा। और बाएं से 24 पर कौन आता है, ऐसे कर लो, लेफ्ट से तो नंबरिंग याद ही है, तो 27 में से घटा के कर लो। ये देखो क्वेश्चन फिर, नीचे दिए गए शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दें, और उसी प्रकार आगे भी, तो नए शब्द में के टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आएगा। आगे से उसी प्रकार बदला जा रहा है, फिर बोल रहा है नए शब्द में जो नया शब्द बनेगा बदलने के बाद टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्या आएगा, ये शब्द हैं कितने, 1 2 3 4, यही तो है। ये बोल क्या रहा है, जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इसके अंदर परिवर्तन करो। पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल रहे हैं क्या, तो पहले अक्षर के स्थान पर क्या आ जाएगा, अंतिम, यानी ये आ जाएगा पहले अक्षर के स्थान पर। आगे देखो दूसरे अक्षर को 10वें, यानी दूसरे अक्षर के स्थान पर 10वां, ये सी आ जाएगा, तो यहां ये डी आ जाएगा, और इधर ये आ जाएगा आई, यानी इस प्रकार प्रतिस्थापित ही तो कर रहे हैं, पहले को अंतिम से, दूसरे को 10वें से, तीसरे को 9वें से, यही तो बात हो रही है। करते चलो इसको उल्टा, यहां एन लिख दो, यहां ए लिख दो, यहां क्या लिखोगे, यहां आर यू टी एस आई डी लिख दिया। अब ये बोल रहा है नया जो शब्द बनाना है उसमें टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर है, टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर है, ये अपना आंसर है, ये पूछ रहा है और कुछ नहीं। कर लोगे क्या, ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो मैं इस प्रकार का एक ही क्वेश्चन कराया है मैंने, इस प्रकार का 10 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बता दिया कि शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए बोलेगा, फिर बोलेगा ये शब्द है, उसके आगे कौन सा शब्द आएगा। मैंने एक ही शब्द क्वेश्चन कर, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर अल्फाबेट में, शब्द होरिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखो समझा रहा हूं। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो आपको करना है, इधर देखना, HORIZ, एक सेकंड रुकना, इधर आजा थोड़ा, ZON, मुझे इसकी नंबरिंग करवा सकते हो क्या, इसकी नंबरिंग करवा सकते हो, करवाओ। 8 20, अरे खत्म कहां से लेके आए हो, हर बार ये करना है, कर लिया।
ये बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चले ना, जिनमें उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद होते हैं। ये बोल रहे हैं इन शब्दों में चलेंगे ना, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने शब्द मौजूद होते हैं उतने मौजूद हैं। देखो चलो एक बार लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से फिर लेफ्ट आना है, दोनों तरफ करना है इसके अंदर। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 8 पर एच आता है, 14 पर एन आता है क्या? बिल्कुल सही है क्या? ये 8 और 14 तो सही है, अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं, क्रम बन गया अपना। तो एक तो गया एच और एन का, ये बताओ जोड़ा बना है क्या? बना है, जो अंग्रेजी वर्णमाला पर चलती है उस हिसाब से। 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, यानी उसके काउंटिंग में उसी नंबर पर आना चाहिए वैसे वैसे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। 18, 19, 20, 21, 22, 9, 10, 11, 12, 26 नहीं आएगा क्योंकि आगे छोटा है। 15, 16 नहीं आएगा। इधर चलो 14, 15 बोलो आया क्या? NO। अरे आया 14 के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? 15 ही आता है। 14, 15, 16, 17, 18 बोलो आया क्या? आया तो N और आर आ गया। 19, 20 आगे नहीं आ रहा। 15, 16, 17, 18 आ रहा है क्या? आ रहा है OR। 19, 20 आगे नहीं, 26 आगे तो छोटे नंबर आएगा नहीं। 9, 10, 11, 12 नहीं आया। 18 आगे छोटे नंबर है, आगे छोटे नंबर है। बताओ कितने जोड़े आए ऐसे? 4 आए, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन बोल रहा है जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्या हो, जिन बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हो। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में H और N के बीच कितने? 5 ही होते हैं क्या? और यहां भी 5 ही है क्या? तो ये जोड़ा बना क्या? बना H क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में N और O दोनों लगातार क्रम पर आते हैं और उनके बीच में कोई नहीं होता है ना। यहां भी देखो N और O लगातार क्रम पर आए हैं क्या? तो N और O वाला जोड़ा बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो 14 और 18 यानी N और R के बीच में 3 ही आते हैं क्या? तो यहां भी कितने हैं? 3 ही है। तो बताओ जोड़ा बना कि नहीं बना? O और R के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 2 आते हैं क्या? यहां भी कितने हैं? जोड़ा बना कि नहीं बना? तो बताओ ऐसे कितने जोड़े बने? तो 4 अपना ऑप्शन। जोड़े बनाने हैं क्रम से, लेफ्ट से राइट चलना है, राइट से फिर लेफ्ट जाना है, ध्यान रखना है। नंबरिंग करनी है सबसे पहले, नंबरिंग करके ऊपर ऊपर नंबरिंग बोलते जाना, अपने आप जोड़ा बन जाएगा। इसको देखोगे समझ में नहीं आएगा। करना क्या है, करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे? नंबरिंग, नंबरिंग की काउंटिंग करनी है। 8, 9, 10, 11 जहां भी आपको आगे मिल जाए, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बताओ एकदम क्रम बैठ गया क्या? ये जोड़ा है। 14, 15 क्रम बैठ गया। 14, 15 जोड़ा है। 14, 15, 16, 17, 18 क्रम बैठ गया, जोड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? ये करो तो फिर शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे अक्षर कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने अक्षर हैं उसी अनुक्रम में हैं जो शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं। सेमी क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को।
कितने आएंगे? चार आ रहा है, तीन तीन आ रहा है। आ जाओ, अभी करते हैं। सबसे पहले करना क्या? नंबरिंग करवाओ, नंबरिंग करवाओ। कर ली। लेफ्ट से पहले राइट जाएंगे, फिर राइट से लेफ्ट आना है। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 18 18 से आगे 19 20 नहीं आ रहा है। 16 17 18 बताओ पीआर बना क्या? 16 17 18 19 20 बताओ पीटी बना क्या? 15 16 17 18 19 18 19 20 18 19 20 18 19 20 आरटी बना क्या? बना। 1 2 3 नहीं बनाएगा। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 आगे नहीं बनेगा, छोटा नंबर छोटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 15 16 15 16 ओपी 15 16 15 16 17 18 15 16 17 18 नहीं बना। 16 17 18 नहीं बना। 18 नहीं बना, नहीं बना। कितने बने? 4। ऑप्शन नंबर 4 जिसका आया था उसका सही है। कर लोगे? और देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये नीचे 4 ऑप्शन देगा ना, इस शब्द से बनेंगे। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे नहीं बना हुआ है। यानी यहां से जैसे इसके अंदर बी कितने हैं? एक है, तो नीचे शब्द के अंदर एक की भी यूज ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कहां से लेके आएंगे? जैसे ई कितने हैं? एक ही। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा जो इसके अंदर वो है ही नहीं, फिर भी इसके अंदर यूज कर रखा है। ये बोल रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। कौन सा है? देखो FULL, इसके अंदर देखो एल कितने यूज हुए हैं, लेकिन इस ब्यूटीफुल में एल कितने हैं? ये एक एक्स्ट्रा कहां से लेके आया? ये अपनी जेब से लेके आया, लेके नहीं आना था ना, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। बाकी शब्द बनाए जा सकते हैं। यही क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। अब अरे ये लो यार, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 है। देखो LIMITATION डबल टी है, बिल्कुल डबल टी है, डबल आई है। MUTU देखो डबल यू। कोशिश ये करनी है जो डबल शब्द यूज करे ना, डबल वो देखने डबल को इसके अंदर कौन से हैं कौन से नहीं है। अब यहाँ डबल यू यूज कर रहा है, तो इसके अंदर देखो डबल यू है क्या? नहीं है, तो ये अपना आंसर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बनते हैं। अब ये टॉपिक पूरे रीजनिंग का बेसिक था, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ये टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अब आगे करवाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया और सादृश्यता हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।